आज हम लोग इसका कौन जीवन देखेंगे? प्राकृतिक जीवन। प्राकृतिक जीवन में हम लोग 3 स्टेप पर ध्यान दे रहा हूँ। मेन रूप से इसका पर्वत पठार के बाद आता है बात मरुस्थल का, और मरुस्थल के बाद विभिन्न प्रकार के घास के मैदान का, उसके बाद इसका नदी का। ये सब पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तुमको हम पर्वतीय को दिखाते हैं। पर्वत अगर सीख लेना इस पर आपको शिक्षा का व्यवस्था हो जाएगा। देखो यही आप लोग का है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका अगर हम पर्वत वाला सेक्शन की बात करें तो यहाँ से जो एकदम से लगातार देखा है ना, यही लगातार एक पर्वत श्रेणी है, और यह पर्वत श्रेणी का नाम है क्या? एंडीज। और यही एंडीज के बारे में हम लोग आज जितना तरह से इसका प्रश्न बन सकता है। देखिए पहला बात तो ये पूछेगा, अगर सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी पूछता तो हम लोग नाम देते हैं हिमालय का, लेकिन ऊंचा के जगह पर ना दे करके लंबाई के दृष्टिकोण से पूछेगा कि लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी, लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी यही है एंडीज पर्वत श्रेणी। इसका लंबाई 89 लगभग माना जाता है कितना? 9000 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में आएगा कि नहीं? यही कारण है कि आप लोग को बोला जाता है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? एंडीज है। इसका लंबाई कितना है? 9000 किलोमीटर है। अब इसका हम लोग अगला चर्चा करें। अच्छा कि दक्षिण अमेरिका में है कि उत्तर अमेरिका? दक्षिण अमेरिका में आएगा कि दक्षिण अमेरिका के कितने देशों के साथ यह विस्तार है? इसका विस्तार जो है वह दक्षिण अमेरिका के कितने देश के साथ है? तो आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि एंडीज का जो विस्तार है वह दक्षिण अमेरिका के कुल कई देश के साथ, 7 देश के साथ है। सातों का नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आकार का था ये क्या था? चिली था। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या क्या सीख गया? हम लोग एंडीज पर्वत के बारे में चर्चा कर रहे थे। एंडीज पर्वत जो है और पूरा विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी। इसका लंबाई लगभग कितना है? 9000 किलोमीटर है। कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है कि उत्तर अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में। लेकिन दक्षिण अमेरिका में जो इतना बात पड़ेगा, पहले दक्षिण अमेरिका के कुल कितने देश में इसका विस्तार? 7 देश। 7 देश का नाम आप लोग को मैप पर क्लियर है। तो सबसे पहले बताए थे नीचे से ऊपर गया है एक देश कौन होगा? चिली। पहले देश का आप लोग डायग्राम फिट कर दिए। चिली के बाद तब बगल में एक और पड़ेगा अर्जेंटीना। चिली के बाद एक होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ना, अर्जेंटीना के बाद ठीक इसके बगल में जब हम इस देश का बात कर रहे हैं तो क्या था? बोलिविया। तो एक आप लोग का हो जाएगा बोलिविया। बोलिविया के बाद ऊपर आप लोग का आएगा कौन? पेरू। पेरू के बाद थोड़ा ऊपर कौन होगा? तो आप लोग आएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद और ऊपर जाएगा इक्वाडोर के बाद कोलंबिया। कौन सी? कोलंबिया। कोलंबिया ना, लेकिन हल्का से कोलंबिया के बाद जो ये देश का हम बात कर रहे थे, जो सबसे उत्तरी देश था दक्षिण अमेरिका का सबसे उत्तरी देश वेनेजुएला। हल्का टच इसका वेनेजुएला के साथ है। इसलिए आप लोग को कहना होगा कि एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका के कुल 7 देशों में इसका विस्तार है। 7 देश में चिली होगा, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। क्वेश्चन क्या कहेगा? निम्नलिखित में से किस देश में एंडीज का विस्तार नहीं है? और उसमें ऑप्शन देगा पेरू में, इक्वाडोर, ऑप्शन देगा बोलिविया और एक ऑप्शन देगा ब्राजील। तुम खुद देखा है कि ब्राजील है, क्या ब्राजील में इसका विस्तार है? नहीं है। क्या इतना आप लोगों को फिक्र रखना चाहिए। अब अगला बात फिर से सुनिए। अगला बात आता है कि जब ये पर्वत श्रेणी है इसमें लोकेशन देखा, आप मैप देख करके ध्यान लगा सकते हो कि यह दक्षिण अमेरिका है। इस साइड अगर रहेगा तो दक्षिण अमेरिका को हम लोग पूर्वी तट बोलते हैं, लेकिन ये साइड नहीं। तो यह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे कि पश्चिमी तट के सहारे? आप लोग को जब मैं बताया था कि इधर वाला बात कहलाता है पूरब, इधर वाला क्या होगा? पश्चिम। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे अवस्थित है। इतना बात आता रहेगा। अच्छा, दक्षिणी तट के सहारे अवस्थित है। 2 बात इसमें और चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए लेगा आप लोग। तब पर्वत चोटी में तो लोग फिर से ध्यान दे लो। देखो पर्वत चोटी का अगर बात करेगा तो इसमें 2 तरह की बात आ रहा है। सबसे ऊंचा पर्वत चोटी
तो इसका एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा जो चोटी था वह एकांका हुआ। एकांका हुआ, याद रहेगा कि नहीं? ध्यान में इसका बात को आप रखिएगा कि एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? एकांका हुआ है। जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी होगा उसका हाइट भी पूछ सकता है। इसका जो सबसे ऊंचा चोटी एकांका हुआ है, इसका हाइट लगभग 7000 मीटर है। याद रहेगा कि नहीं? एक बार फिर से देखो, 7000 9000 में कंफ्यूज नहीं करना। 9000 क्या है? एंडीज पर्वत का लंबाई, जबकि 7000 मीटर की क्या है? इसका सबसे ऊंचा चोटी एकांका हुआ, इसका आप लोग का हाइट है। एक बात और है, इसी में आप लोग का आएगा कि इसका दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो इसका दूसरी सबसे ऊंचा चोटी का नाम है चंबा राजू। याद रहेगा कि दोनों याद रखना है। एंडीज पर्वत का सबसे चोटी में समझ रखना, पर्वत किस प्रकार से लगता है? ऐसे इसमें देखना कि ये जो शीर्ष देख रहे हो बहुत सारा इसका चोटी है, लेकिन वह चोटी जो सबसे ऊंचा होगा ना, तो ध्यान रखना। तो यह एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? एकांका हुआ है, और उसका हाइट कितना है? 7000 मीटर है। लेकिन अगर पहला ने दूसरा भी पूछ सकता है कि एंडीज पर्वत श्रेणी का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? चंबा राजू है। यह चंबा राजू की जब हम बात करेंगे तो यह इक्वाडोर में, बिल्कुल इक्वेटर के पास, तो यह इक्वाडोर में अवस्थित है। कितना बात आप लोग का ध्यान रखना, फिर से एक बार ध्यान से आप लोग बता देंगे। जब हम एंडीज पर्वत श्रेणी का बात करेंगे तो कितना आप लोग को पर फिट होना चाहिए कि एंडीज पर्वत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। इसका लंबाई 9000 किलोमीटर के आसपास है। फिर यह दक्षिण अमेरिका के कुल 7 देशों में इसका विस्तार है। वह 7 दिशा का चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। फिर हमने कहा कि यह दक्षिण अमेरिका देख रहे थे, इसका पूर्वी भाग में है कि पश्चिमी भाग में? बताना, यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे अवस्थित है। इसी में आप लोग कहा कि एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? एकांका हुआ है, और वह एकांका हुआ का ऊंचाई कितना है? 7000 मीटर। लेकिन अगर आप लोग कहेगा एंडीज पर्वत श्रेणी का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? चंबा राजू है। चंबा राजू आप लोग को कहाँ अवस्थित है? तो ये इक्वाडोर में है। तब देखिए दोनों याद रखना ना कि एक एकांका पर्वत दिख रहा है कि दक्षिण में अवस्थित है, और चंपा राजू ये उत्तर साइड में अवस्थित है। एक दो बात इसका और आप लोग ध्यान देखो, अगर हम इसमें बात करते हैं, देखो ऐसे तो ऊंचा के दृष्टिकोण से समझ रहा है कि पूरा का पूरा ऊंचाई के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी का हम नाम लेते थे तो वह आप लोग का होता था कौन? हिमालय। हिमालय ना, हाँ, सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा? हिमालय, वह ऊंचाई के दृष्टिकोण से। लेकिन एक बार का प्रश्न क्या पूछा हुआ था कि पश्चिमी हिस्से का, या आप लोग को पूरा जिससे वर्ल्ड अगर हम दिखाएं तो पूरा वर्ल्ड को इस प्रकार से हमें बांटिएगा। तो जो हिमालय है वो भारत में, भारत के शीर्ष पर समझिए है, तो भारत का शीर्ष में भारत अवस्थित था। पूर्वी गोलार्ध जैसे गोलार्ध पहले तो यहाँ पर देखिए, तब फिर मामला ठीक ठाक हो जाए। जैसे देखिए, अगर हम इसको दिखाने का प्रयास किए, तो इसको जब तुम देखता है वर्ल्ड में देखो, ये जो हम एंडीज का बात कर रहे थे, यह एंडीज दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में का अवस्थित इधर की बुझा जाएगा कि भैया यही हमारे लिए क्या है? ये दक्षिण अमेरिका है ना। ये जो हम दक्षिण अमेरिका का बात करेंगे ये, तो पूरा वर्ल्ड देखने के बाद पता चल जाता है कि इसको जब हम गोलार्ध में बांटेंगे तो ये आपका कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो फिर हिमालय से आंसर नहीं होगा। हिमालय आप लोग का पूरे अगर पूरे वर्ल्ड का बात करते था तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी तो हिमालय। लेकिन अगर नाम लग गया पश्चिमी गोलार्ध का, पश्चिमी गोलार्ध में इधर की चर्चा नहीं कर रहा, इधर का चर्चा कर रहा है, तो इधर में जितना भी पर्वत श्रेणी है उसमें सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी यही एंडीजे है। अगर पश्चिमी गोलार्ध लगा हुआ रहेगा कि पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है? एंडीज है। पूरे वर्ल्ड का बात करेगा कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो फिर आप लोग का हिमालय होगा। क्या दोनों कंफ्यूजन नहीं होगा? तो अब इसको देखो, इसके बाद थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें कि एंडीज के बाद कितना था जी। एंडीज में आप लोग को बात बताएंगे, एंडीज के बाद एक पर्वत श्रेणी मात्रा और याद रखना है जो सबसे नीचे है कि जो तुम अर्जेंटीना वाला सेक्टर देख रहे हो, यही अर्जेंटीना में एक पर्वत छोटी है, समझिए पठार है, इसका नाम है पेंटा, यहाँ पर पेंटा गाटिया, पेंटा गाटिका नाम का एक पठार है। इसका हमें कोई विशेष योगदान नहीं है, फिर इसको हम लोग पर्वत में हम पठारे में इसका गिनती करते हैं। मेन आप लोग का पर्वत एक ही प्रकार का ये वाला है, ताकि इसको जानना है।
इसको साफ साफ लिख के चलो। डेल्टा देखिए क्या डेल्टा मिलेगा? दक्षिण अमेरिका का प्राकृतिक जीवन डेल्टा दे दो। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत लिखिए। देखो डेल्टा लीजिए। यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। नीचे इसका लंबाई 9000 किलोमीटर। इस प्रकार से समझ देना। लंबाई नहीं, इसका लंबाई के 9000 किलोमीटर लिख लिया। चलिए नीचे लिखिएगा। यह दक्षिण अमेरिका कोई पूर्वी तट की पश्चिमी तट के सहारे अवस्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे अवस्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे अवस्थित है। ठीक है। नीचे यह दक्षिण अमेरिका के कुल कितना देश? 7 देशों तक यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों तक विस्तृत है। यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों तक विस्तारित है या विस्तृत है। 7 देश का नाम लिख लीजिएगा जल्दी से। कौन कौन सी? चिली, अर्जेंटीना, जो दिल्ली मैच को देख रहा है उसको दिमाग में बात आ रहा हूँ। चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू को कौन था? इक्वाडोर, कोलंबिया और कौन? वेनेजुएला हो गया। नीचे देखिए एंडीज पर्वत पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। नीचे बोलिए इसका सबसे ऊंची चोटी एक आंका, दूसरा सबसे ऊंची चोटी शिवकारा। एंडीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा है। देखिए ना, पहले उसका हाइट भी कीजिएगा। एकांका गुहा है, ऊंचाई 7000 मीटर हो गया है। नीचे एंडीज पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन? चेम्बोराजो है। एंडीज पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी चेम्बोराजो है, जो कहाँ? जो इक्वाडोर में अवस्थित है। चलिए हो गया ना। तो यहाँ तक बात इसका आप लोगों को क्लियर रखिएगा कि एंडीज वाला बात में इतना अगर जानते हैं तो फिर इससे आप लोग प्रश्न नहीं छूटेगा।
बाकी जब हम इसका नदी की स्थिति पढ़ाएंगे हम क्लियर हो जाएगा कि मेन इसका नदी कौन सा है, अमेजन। अमेजन ना जो सबसे बड़ा नदी ये किसके दृष्टि से, लंबाई की चौड़ाई। हाँ तो तब हो जाएगा जब ना तो लंबाई नाम लेगा ना ही चौड़ाई, नदी नहीं जल प्रवाह के स्थिति के आधार पर ये जल प्रवाह के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन की हो जाएगी, क्योंकि जितना चौड़ा नदी रहेगा उतना ज़्यादा जल को वह प्रवाहित करेगा। इस तरह से जल प्रवाह के दृष्टिकोण से पूछेगा आप लोग का अमेजन से, तो इसका चर्चा हम करेंगे कि फिर से लीजिए बार, लेकिन इंग्लिश से बात क्लियर रहेगा तो नदी जब इसको निकालेगी पता चल जाएगा। और इसकी जो भी जैसा भी आप लोग का वातावरण उसमें रहेगा वो दृष्टिकोण पर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आप